भारत में कोर्ट मैरिज परंपरागत शादियों से बहुत अलग होती है। ये शादियां बिना किसी परंपरागत समारोह के कोर्ट में मैरिज ऑफिसर के सामने संपन्न होती हैं, जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत कराई जाती है। इसमें किसी भी धर्म, संप्रदाय या फिर जाति के दो बालिग लोग विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। साथ ही किसी विदेशी और भारतीय की भी शादी हो सकती है। इसमें किसी तरह की कोई धार्मिक पद्धति नहीं अपनाई जाती, बल्कि दोनों पक्षों को मैरिज रजिस्ट्रार के आगे शादी के लिए आवेदन करना होता है। इस तरह की शादी के लिए रजिस्ट्रार के सामने 3 गवाहों की मौजूदगी जरूरी होती है। साथ ही दूल्हे की उम्र 21 और दुल्हन की उम्र 18 साल या उससे ऊपर की होनी आवश्यक है। इस तरह की शादी के लिए एक कानूनी प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कोर्ट मैरिज का लीगल प्रोसीजर। शादी करने का नोटिस। कोर्ट मैरिज के लिए रजिस्ट्रार को लिखित में नोटिस भेजना होता है कि 2 लोग शादी करने का इरादा रखते हैं। नोटिस का प्रकाशन, जिसके बाद रजिस्ट्रार इस नोटिस की एक कॉपी अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाता है। शादी पर आपत्ति। अगर संबंधित शादी पर किसी को आपत्ति है तो वो नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि आपत्ति जायज है तो शादी की प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। अगर वो आपत्ति गलत पाता है तो शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर उसे रजिस्टर कर देता है। रजिस्ट्रार द्वारा आपत्ति को स्वीकार करने के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। घोषणा पत्र। कोर्ट मैरिज से पहले दूल्हा दुल्हन और गवाहों को रजिस्ट्रार के सामने एक घोषणा पत्र पर दस्तखत करने होते हैं कि ये शादी बिना किसी दबाव से उनकी अपनी मर्जी से हो रही है। शादी का स्थान। सेक्शन 12 के मुताबिक कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में या उसके निकट किसी स्थान पर हो सकती है। इसके लिए नियत फीस जमा करनी जरूरी है। कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट। एक बार कोर्ट मैरिज के नियमों के मुताबिक शादी संपन्न होने के बाद रजिस्ट्रार सभी डिटेल भरकर मैरिज सर्टिफिकेट जारी करता है। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि अगर शादी के नोटिस पब्लिश होने के 3 महीने के भीतर किसी वजह से विवाह नहीं हो पाता है तो बाद में शादी करने के लिए दोबारा से नोटिस देना होता है। नोटिस के अलावा कुछ दस्तावेज भी कोर्ट मैरिज करने के लिए जरूरी होते हैं। तो आइए आपको उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए जरूरी दस्तावेज। पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र व जरूरी शुल्क। दूल्हा दुल्हन के 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आवास और पहचान पत्र। उम्र के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट। दूल्हा दुल्हन का शपथ पत्र। तलाकशुदा के मामले में तलाक का आदेश। विधवा या विधुर के मामले में पहले जीवन साथी की मृत्यु का प्रमाण पत्र। गवाहों की फोटो और पैन कार्ड। पहचान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड। इन कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आप बिना किसी धार्मिक परंपरा के शादी के बंधन में बंध सकते हैं, जिसकी मान्यता खुद देश का कानून देता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।